नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में उस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स ने बिहार की पूरी नैरेटिव को ही बदल दिया है। कल तक इस बात की चर्चा हो रही थी कि बिहार की सरकार महिलाओं के हाथों में, बिहार की सरकार उसकी बनेगी जिसके साथ महिला खड़ी रहेगी, बिहार की सरकार उसकी बनेगी जो महिलाओं को साध लिया है। चर्चा हो रही थी ना। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो फाइनल डाटा जारी किया है इस बार, वो हमें लगता है कि इस नैरेटिव को पूरी तौर पर बदल दिया है। ओवरऑल डाटा अगर देखिए तो 65.8%, 65.8% वोटिंग हुआ है बिहार में। फाइनल डाटा जो सामने आया, और उस डाटा की अगर हम बात करें, फाइनल डाटा की बात करें, तो उसमें महिलाओं का जितना वोटिंग गिरा है, वोट परसेंटेज महिलाओं में, जरा इस बात को समझिए। इलेक्शन कमीशन ने इस बार उस पूरे नैरेटिव की हवा निकाल दी है कि जितने, अगर मान लीजिए 1000 पुरुष है और 900 महिलाएं हैं, बिहार में आंकड़ा मोटा मोटी यही है, तो ये जो 900 महिलाओं का जो वोट है ना, 900 वोट, उस 900 वोट में महिलाओं की संख्या और पुरुष, जैसे 1000 में महिलाओं पुरुष का हो गया, 1000 में समझ लीजिए कि जो वोटिंग हुआ, तो पुरुष का वोटिंग निकाला गया 1000 के तुलना में, महिलाओं का वोटिंग निकाला गया 900 की तुलना में। और अगर उस तुलना की बात करें तो 8% ज्यादा महिलाएं वोट की है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें कि किसने ज्यादा वोट किया है, तो बिहार के 80% कंस्टिट्यूंसी में महिलाओं से अधिक पुरुष वोट किया है। इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो डाटा रिलीज किया है, उस डाटा में इस बात को की बड़ी सावधानी से उद्धृत कर दिया है कि भाई इन चीजों को समझिए कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ली हैं अपने जेंडर में। मतलब मान लीजिए कि 100 में 900 महिलाएं हैं, 900 महिलाएं का वोटर है, 900 में 700 वोट किया उन्होंने, ठीक है, जबरदस्त वोट किया। लेकिन पुरुष जो है 700 में 723 वोट कर दिया है, मतलब महिलाओं से ज्यादा वोट कर दिया है। तो ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही थी कि महिलाएं ही सरकार बना रही है, उसमें अब नए सिरे से सोचने की जरूरत है। वैसे प्रशांत किशोर कुछ और कह रहे हैं, और प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, अगर वाकई में वो बात है तब तो फिर खेला हो गए, क्योंकि इस आंकड़ों ने कुछ तो कुछ चीजें बदलती हुई दिखाई जरूर दे रही है। जरा सुनिए प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। इसमें आप खुद को कहां देख रहे हैं? हम बिहार में बदलाव देख रहे हैं, और जितने स्वयंभू एनालिस्ट और पत्रकार एनालिस्ट हैं जो कि बता रहे थे कि उनको पता है कि बिहार में क्या होने जा रहा है, उनको जमीन पर आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि किसी ने ये नहीं बताया, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया कि बिहार में देश के राजनीतिक इतिहास का, मतलब बिहार के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा वोट होने जा रहा है। और इतनी बड़ी संख्या में जो पोलिंग हुई है, ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव बिल्कुल होने जा रहा है निश्चित तौर पर। और बिहार में इस बार चुनाव में महिला एक्स फैक्टर नहीं है, बिहार का युवा एक्स फैक्टर है, बिहार का प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। क्योंकि वो अपने घर की महिला को बता रहा है कि वोट इस बार किसको देना है। 10,000 रुपए के लालच में अगले 5 साल का भविष्य नहीं बेचना है। तो नीतीश कुमार का ये दाव उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि लोग पैसा तो लिए हैं लेकिन उनके कहने पर वोट नहीं देंगे। ये फर्क आप समझिए। पहले के चुनाव में ये लोग छठ मनाकर चले जाते थे, फिर महिला अपने हिसाब से वोट करती थी। इस बार ये मजदूर, ये युवा साथी घर में बैठे हुए हैं, और वो न सिर्फ अपना वोट कर रहे हैं बल्कि अपने परिवार की महिलाओं से भी वैसे ही वोट करा रहे हैं, अपने घर वालों से वैसे वोट करा रहे हैं जो उनको उचित लगता है। तो इसलिए बिहार के इस बार के चुनाव का एक्स फैक्टर युवा है, बिहार के चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर है। और 14 तारीख के रिजल्ट में आपको दिखेगा। कोई आदमी अगर इसको इग्नोर कर रहा है तो उसको 14 तारीख को प्राइम मिनिस्टर का स्पीच बदल गया है, वो अब गाने गा रहे हैं, कट्टों की बात कर रहे हैं गानों में, वो आरजेडी को कहीं न कहीं घेर रहे हैं। तो वो घेर नहीं रहे, आरजेडी का डर दिखाकर वोट ले रहे हैं, क्योंकि अपने पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो पीछे कई दशकों से जो एनडीए है, भाजपा है, नीतीश भाजपा है, ये लोग का सबसे बेहतर वोट लेने का तरीका रहा है कि लालू जी का डर दिखाओ, जंगल राज का डर दिखाओ और वोट ले लो, ताकि लोग ये कहें कि भाई काम हुआ ना हुआ हो, कम से कम जंगल राज तो वापस नहीं आना चाहिए।
लेकिन इस बार वो स्थिति बदली हुई है। प्राइम मिनिस्टर ये जो कह रहे हैं वो शायद उनको जमीनी हकीकत इतना पता नहीं चल रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं आना चाहिए तो लोग कह रहे हैं ठीक है नहीं आना चाहिए, लेकिन आप क्यों आना चाहिए, जनसुराज आना चाहिए। विकल्प तो एक नया दूसरा है। जब विकल्प नहीं था तब वो प्राइम मिनिस्टर की बात ठीक थी, तब वो काम भी करता था। इस बार वो काम नहीं कर रहा है। राहुल, आप देखिए कि जो प्रवासी मजदूर है, आप लोग तो गांव देहात में यहाँ जमीन पर आज पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोग जरा जाकर देख लीजिए कि प्रवासी मजदूर किसको वोट कर रहा है। कल तक तो एनडीए को वोट कर रहा था, वो तो मोदी कर रहा था, आज तो वो नहीं कर रहा है। वो तो बिहार में फैक्ट्री रोजगार चाह रहा है और अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में तो फैक्ट्री के लिए जमीन है नहीं। तो इसका मतलब है कि आने वाले सालों में भी बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगा। अमित शाह ने खुद कह दिया, तो बिहार का युवा उनको क्यों वोट देगा। अगर फैक्ट्री लगाने के लिए सिर्फ गुजरात में ही जमीन है तो फिर बिहार का युवा क्यों वोट उनको देगा यहाँ। और ये पूछिए आप लोग कि अगर फैक्ट्री के लिए जमीन नहीं है तो ये जो बड़ा बड़ा सड़क सब बना है जिसमें कि यहाँ पंजाब आप बंगाल को गुजरात से जोड़ रहे हैं, वो सड़क बनाने के लिए जमीन बिहार में कहाँ से मिले। तो आपको अपना सड़क बनाना है, नेशनल हाईवे बनाना है तो बिहार में सड़क जमीन है, और बिहार के बच्चों के लिए फैक्ट्री बनाना है तो कह रहे कि यहाँ जमीन नहीं है। सुन लिए प्रशांत किशोर की बात। अब आइए पूरे विश्लेषण पर। देखिए बिहार का समाज ये इस तरीके से समझने की जरूरत है। वोटिंग परसेंटेज मायने नहीं रखता है कि महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। महिलाएं वही महिला वोट की है, पुरुष मान लीजिए ठीक है कहने के लिए पुरुष यहाँ बहुत सारे पुरुष बाहर हैं, लेकिन जो आंकड़ा है इलेक्शन कमीशन का वो आंकड़ा ये इस बात को का मोहर नहीं लगाता है कि बहुत सारे पुरुष बाहर हैं। जो पुरुष बाहर हैं उसकी महिलाएं भी बाहर हैं। जो पुरुष बिहार में है उसके अधिकांश पुरुष की महिलाएं बिहार में। अब ये बात तय होगा कि महिलाएं पुरुष को वोट देने में कितना अपने पक्ष में करती है। महिलाओं के बात पर पुरुष वोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये रिजल्ट दिखाएगा। क्योंकि अगर हम कुछ उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको बताएं तो आप हैरान रह जाएंगे। समझ गए? कुछ उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं और वो उदाहरण काफी है यह समझने के लिए। जैसे हम बेगूसराय की बात कर रहे हैं, बेगूसराय की हम बात कर रहे हैं चरिया बरियारपुर कंस्टिट्यूंसी का। वहां जो है आपको 97,843 महिला वोट की है और 92,821 पुरुष वोट किया है। मतलब लगभग 3,000 वोट पुरुष कम किया है यह। इसी तरीके से दूसरी कंस्टिट्यूंसी बेगूसराय में है बछवाड़ा, जहां 1,11,000 लगभग वोट किया है महिला और 1,09,000 के लगभग पुरुष वोट किया, मतलब 2,000 महिला ज्यादा वोट किया। इसी तरीके से तेघरा की अगर हम बात करें तो यहां 1,03,000 वोट महिला की है, 1,07,000 वोट पुरुष किया है। इसी तरीके से आप मटिहानी में देखिए, मटिहानी में महिला वोट की है 1,18,000 और पुरुष वोट किया है 1,27,000। इसी तरीके से आप अगर हम दूसरे जिला की बात करें तो आप बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि इस बार क्या हुआ। हम बात समस्तीपुर की कर देते हैं। समस्तीपुर में कल्याणपुर है, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र है। इसमें जो है आप अगर बात करिए तो 1,19,000 पुरुष वोट किए हैं, 1,20,000 महिला वोट किया है। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करिए तो 69.34% पुरुष पोलिंग किया है और 78.54% महिला वोटिंग किया। वो जो वोटिंग परसेंटेज जो 12-14% का फर्क दिख रहा है वो आबादी के हिसाब से है, जिस चीज को ये समझने की जरूरत है। ये इस बार इलेक्शन कमीशन ने उस चीजों को खोल कर रख दिया। वारिसनगर कंस्टिट्यूंसी देखिए, अब वारिसनगर में जो है आपको अगर गौर करिए तो 1,15,000 से ज्यादा महिलाएं वोट की है, पुरुष वोट किया है 1,18,000 महिला वोट की है। और देखिए जो महिलाएं कम की है। इसी तरीके से अगर समस्तीपुर टाउन की अगर हम बात करें तो 1,03,000 पुरुष वोट किया है, 95,000 ही महिलाएं वोट की है। और हम यहाँ देखिए हसनपुर की बात कीजिए तो हसनपुर विधानसभा में 95,000 ही पुरुष वोट किया है, 1,08,000 महिलाएं वोट की है। तो ये जो डाटा है ना, अगर इस पूरे डाटा पर अगर आप चर्चा कीजिए, हम आरा की भी बात कर लेते हैं, आरा के डाटा की भी हम बात कर लेते हैं। तो आरा में अगर आप देखिएगा
तो यहां महिलाएं कम निकली हैं। आरा चौंकाने वाला डाटा आरा का है कि आरा में जो है महिलाएं पुरुष की तुलना में बहुत कम निकली हैं। तो ये सारा डाटा जो है अपने आप में जो दिखाता है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो डाटा है और जो बातें सामने आ रही है कि पुरुष इस बार बढ़ चढ़कर हिस्से ला लिया है, लेकिन पुरुष कहते हैं ना कि पुरुष के अनुसार महिलाएं चलती हैं। समाज में यही चीजें हैं। अगर यही बात है तो फिर देखना होगा कि इस बार का चुनाव का परिणाम क्या होता है। लेकिन इतना तो तय है, जो साफ दिख रहा है कि ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही थी ना कि महिला वोटर जो है सरकार तय कर बनाती है, अगर संख्या की बात करें तो ऐसी बात नहीं है। संख्या बिहार में महिलाओं से ज्यादा पुरुष वोट किया है, लेकिन जो पुरुष वोट किए हैं उसका वोटिंग ट्रेंड और महिलाओं का वोटिंग ट्रेंड अगर अलग है, जिसकी चर्चा होती रहती है अक्सर, जिसकी उम्मीद हम लोग बिहार के समाज में कम करते हैं, लेकिन अगर ये चीजें हुई तो फिर रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, जो पहले से होता आ रहा है। लेकिन जो नैरेटिव सेट किया गया लोगों के दिमाग में, उस नैरेटिव को इस बार इलेक्शन कमीशन ने हवा निकाल दी है कि जो भी कि महिलाएं की वजह से सरकार बन रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। महिलाओं के साथ पुरुष खड़े रहते हैं, जो गरीब महिलाएं हैं उसके साथ पुरुष खड़े रहते हैं, अपने तर्क से महिलाएं मनवा लेती हैं। लेकिन संख्या की बात करिए, इस बार सरकार पुरुषों के वोटर से बनेगा बिहार में, संख्या की बात करिए। और दिमागी तौर पर अगर बात करिए तो ये बात महिलाओं के हाथ है। महिलाएं अगर कन्विंस करने में कामयाब हो गई तो फिर खेला होवे। वैसे एक बात जो तय दिख रहा है कि प्रशांत किशोर आंकड़ा के विशेषज्ञ हैं, लेकिन इस बार उनकी विश्वसनीय जो आंकड़ों का जो खेल करते हैं बिहार में, औंधे मुंह गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।